आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। स्टाइल होम फर्नीचर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आसनसोल नगर निगम की ओर से लगातार आने वाले महापर्व छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए जोरों शोरों से छठ घाट की सफाई की जा रही है। आसनसोल नगर निगम के मेयर, घोषित उप मेयर सहित कई इंजीनियर्स ने छठ घाटों का दौरा भी किया है, लेकिन शिल्पांचल का एक बहुत ही प्रसिद्ध छठ घाट पूर्णिया तालाब को लेकर स्थानीय लोगों ने आज हमारे संवाददाता के सामने अपनी बातें रखी और प्रशासन से साफ सफाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह छठ घाट वार्ड 76, 77 और 80 के अंतर्गत आता है। इस विषय पर जब हमने मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि बाकी सब छठ घाटों की तरह पूर्णिया तालाब की भी जल्दी सफाई की जाएगी। अरे इधर जानते हैं तलाव ओनर का भी गलती है। साइड में तालाब का देख सकते हैं, कहीं स्थिति नहीं है कि जहाँ पूजा हो सके सही है। हम तो बोलते हैं वो चल जाएगा, मेयर से चल जाएगा, वो हम तो लगता है किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि जाकर आदमी पानी छू लेता है। मेयर तो आकर के यहाँ से किया, मेयर सर्वे करके किया, बोलिए कि इसका बजट में भी बंद हो जाता है। इसीलिए तो आपको बुलाया गंदगी की वजह से मैंने नया एक बीमारी उत्पन्न होगा। छत छोड़ दीजिए, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये सब मच्छर पत्थर बीमारी का अंबार हालात को भी दिखा दीजिएगा जो अभी हालात चल रहा है। यहाँ चारों तरफ कचरा का अंबार है और हमारे 3 काउंसलर इधर खड़ा है। ये तालाब हमारे अंदाज से 150 वर्ष पुराना तालाब है और हमारे समस्त जितने भी तालाब के किनारे आदमी हैं
यहाँ तक कि दूर दूर टाउन तक का आदमी भी यहाँ आकर छठ करते थे। लेकिन यहाँ का माहौल देखे, यहाँ का गंदगी देख के ये समूचा हम लोग का जो अवस्था है इतना खराब हो गया। सब लोग परेशान हैं और हम लोग इतने ही परेशान है कि हम लोग कहाँ जाएं यही समझ में नहीं आता है। ये हमारे भैया बहुत पुराने सुभाष प्रसाद साहब देख रहे हैं जब से। ये छठ पूजा जो है, छठ पूजा हिंदू धर्म में और विशेषकर हम हिंदी भाषियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। ये छठ पूजा, ये तालाब का आज से आप 15-20 साल अगर पिछला पुराना चले जाएंगे तो तालाब का पूरा कॉर्नर में होता था छठ पूजा। मतलब देखने लायक लगता था। शायद दामोदर के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरा स्थान होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ वगैरह होता था। लेकिन मतलब प्रशासन अपने इनसे तो पहले करते थे, लेकिन इस वर्ष पता नहीं उनको क्या हुआ है, एकदम कचरा का अंबार लगा हुआ। अगर ये 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले से अगर साफ सफाई अभियान चलाया जाता तो शायद इस पर छठ व्रती छठ कर सकती। ऐसा अवस्था हो गया है कि यहाँ पे पाड़ा का जितना भी छठ करने वाला सब बोल रहा अपना छत में हम लोग छोटा सा तिरपाल वगैरह देके एक छोटा तालाब बनाएंगे, उसी में करेंगे। इतना मजबूरी गंदगी के चलते, क्योंकि सब तो सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक रूप से हर कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना पैसा लगा के उतना दूर जा सकेगा। जो 2 पैसा रोज दैनिक जीवन में जो कमाता है उसी के अनुसार उनको छठ व्रत करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है कि प्रशासन दीदी ममता दीदी इतना हम लोग के लिए कर रही है, इतना बोल रही है। वो छठ पूजा के लिए उन्होंने बंगाल में छुट्टी तक घोषणा कर दी है, लेकिन हम लोग का आसनसोल के बीच में ये बर्नपुर में ऐसा स्थिति है। ये देख के बहुत मतलब आंसू निकल रहा है, आप बोले तो एक मायने में छठ पूजा में। और ये सबसे पुराना तालाब है, सबसे पुराना तालाब है। तो ये श्रद्धा है, जुड़ा हुआ है। छठ पूजा होता है, यहाँ प्रतिमा भी बैठती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है और जलकुंभ भी भरा पड़ा हुआ है। धन्यवाद। श्रवण पांडे। पड़ती है, यहाँ पर सब आते हैं लोग। छठ पूजा का दिन पर्व है इन लोग का। ये साफ़ सफाई होना चाहिए, अच्छा बेहतर से होना चाहिए। जैसे हर साल की तरह होता है, इस साल भी होना चाहिए और इसको बेहतर से किया जाए। ये अवामी चीज़ है, सभी का है, सभी का आस्था यहाँ जुटा हुआ है, सबको करना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल रशीद। सूरज भगवान के पूजा होता है, ये पाप के लेगा। 200 लाख रुपया खर्चा होता है। ये भगवान के पूजा सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। आई भगवान के पाप के बिटरेगा। लेकिन सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जबकि बच्चे 10,000 रुपया खर्चा होता है, 5,000 आदमी जुटता है, यहाँ एकदम भीड़ लगा रहता है। आई पाप किनको ऊपर जाएगा बोलिए? ये पाप के बिटरेगा, के लेगा? हमारे पुरानिया तालाब के बुजुर्ग जिन्होंने अपने 116-17 बरस उम्र हो रहा है, पर्व को देखा है, 50 साल से पूजा करते आ रहे हैं। पूजा करते आ रहे हैं। आज स्थिति इस तरह का है, बोले हाथ जोड़ के विनय कर रहा है आपका। तालाब के हर कोने में जाइएगा गंदगी है, जहाँ जहाँ पूजा स्थल है। वो तालाब 80 नंबर और 76 नंबर के एरिया में आता है। और छठ पर्व जो पूरे देश में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, सारा शासक दल लगा हुआ है कि अधिक से अधिक मुहैया सुविधा जनता को दिया जाए, क्योंकि ये महापर्व है। लेकिन इस तरह का हालात यहाँ बना हुआ है कि पता नहीं हमारे काउंसलर कहाँ हैं। और यहाँ बदतर हालात है जो आप देख रहे हैं। और तमाम जनता आशा लगा के बैठी है कि आने वाले 2-3 दिनों में यह छठ महापर्व है, लेकिन किसी का ध्यान इधर केंद्रित नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता परेशान है कि हम इस एरिया के काउंसलर को बोले अपना दुख, या उस एरिया के बोले, लेकिन कोई यहाँ आके इस स्थिति को देखने के लिए तैयार नहीं है। चारों तरफ तालाब पूरा तरह से देखिए, ये छठ का व्रत का हालात है, इतना बदतर हालात है। चारों तरफ एकदम कचरा फैला हुआ है। और हर साल छठ पूजा यहाँ का माने समझिए कि ये एक बहुत बड़ा माने पर्व के लिए बहुत सारे जनता यहाँ आती है और पवित्र पूजा करती है। लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन कॉर्पोरेशन कहाँ सोया हुआ है कि किसी तरह का ध्यान नहीं है। जबकि सर्वे में प्रशासन आ चुका है, आके सर्वे कर चुका है, लेकिन आज भी जस का तस स्थिति पड़ा हुआ है, कोई तरह का सुनवाई नहीं। पुरानिया तालाब, ये पुरानिया तालाब है जो कि बहुत नामी गिरामी आसनसोल का तालाब है। और यहाँ श्रद्धालु चारों तरफ तालाब के छठ व्रत करते हैं। और शासन प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा, कारपोरेशन से, और जो भी यहाँ के स्थानीय काउंसलर हैं कि उनको सारी चीज़ें छोड़कर इस महापर्व में सुविधा जो जनता को मिलना चाहिए कि छठ घाट पवित्र हो, साफ सुथरा हो, बस्ती के इलाका साफ सुथरा हो, इस पर की कारपोरेशन का ध्यान पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो काउंसलर लोग है, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि वक्त नहीं है।
और सारी जनता परेशान है क्योंकि ये महा छठ पर्व है और चारों तरफ कचरा का ढेर का अंबार लगा हुआ है, लेकिन किसी भी काउंसलर के कान पर जू नहीं रोक रहा। तालाब का स्थिति आप देख सकते, ये 76 नंबर वार्ड और 80 नंबर वार्ड और कुछ एरिया आपका 77 का आता है और इसी तरह से ये बटा हुआ है और जनता बिल्कुल परेशान है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पर्व है और बहुत ही साफ सुथरा पर्व है। आके आश्वासन तो लोग दे देते हैं, प्रशासन दौरा किया लेकिन इस पर किसी तरह का अमल नहीं हुआ। बचा 3 दिन है, अब यहाँ की जनता परेशान है कि हमारा साफ सफाई हो जाए, व्यवस्थित सब कुछ हो जाए ताकि हम अपना महा छठ पर्व को अच्छे से मना सकें। मेरा नाम आफ्ताब खान है, मैं 80 नंबर वार्ड का स्थानीय निवासी और माइनॉरिटी सेल का हीरापुर ब्लॉक का मैं सेक्रेटरी हूँ। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप करना चाहते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज और अदर एसेसरीज की खरीदारी तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल है। हमारे दुकान में चल रहा है धमाकेदार ऑफर, जहां खरीदारी करने पर आप पा सकते हैं 15,000 रुपए तक का कैशबैक, फ्री गिफ्ट, अप टू 40% डिस्काउंट, 0 डाउन पेमेंट के अलावा और भी कई अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेईडांगा, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के धतका रोड सुकांतोपल्ली में श्री श्री गोवर्धन पूजा का आयोजन स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया। संतोष यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि 12 घंटे का कीर्तन, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा पहले कुश्ती भी की जाती थी, लेकिन इस बार केवल अखाड़ा खेला गया। हम लोग के तो पूजा पहले दादा वादा लोग करते थे, अभी हम लोग कम से कम 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। सब जितना हम लोग युवा लड़का लोग सब कर रहे हैं हम लोग सब। विशेषता जैसे हर कीर्तन हुआ और खाना पीने का 24 घंटा का, अभी 12 घंटा का स्टार्ट किए अभी से। तो पहले कुश्ती उश्ती सब होता था, अभी हर कीर्तन चालू किए हम लोग अब से 12 घंटा से। अगला साल से 24 घंटा का होगा और खाना पीना अठजाम जो होता है ये 24 घंटा चलेगा हम लोग का। ये लोग गोवर्धन पूजा की तरफ से हम लोग सब अपने मोहल्ला का सब जितना आदमी है हम लोग सबका सहयोग से करते हैं। ये सुकांतोपल्ली 30 नंबर वार्ड, संतोष यादव। और लाइव कर रहा है। कल्ला घाट से निकलना है, शीतला में करबला वाला जो है
कवर हो जाती ठीक निकालो आगे जियो ना आगे जियो ना समस्त शिल्पांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गाड़ी को जाने दो ना ठीक है। समस्त शिल्पांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक बार टैबलो जो उद्घाटन होता है माननीय मुख्यमंत्री का और अनुप्रेरणा में जो हम लोग को टैबलो आज रेडी हुआ है 5 तो टैबलो, एक तो कुल्टी, एक तो आसनसोल, एक तो हीरापुर, एक तो जामुड़िया, एक तो कुल्टी, ये 5 जगह में अलग अलग ड्राइवर लेके ये घूमेगा और ये रोज पथ परिक्रमा करेगा। हम लोग को विभिन्न घाट परिष्कार परिच्छन्न हो रहा। छोट का लिए जानते हैं आप लोग सीएम 2 दिन का छुट्टी देता है, इस बार भी 2 दिन का छुट्टी देगा। मेरा ख्याल से पश्चिम बंगाल छोड़ के कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो छोट पर्व में 2 दिन छुट्टी रहेगा। ये आस्था का पर्व है, आदमी का हम लोग चाहते हैं कल्याण हो। हम लोग का भी लिए छोटवर्ती लोग को अनुरोध है आसनसोल के लिए सुष्ट का तरीका से जो ये छोट पूजा पालन किया जाए। হচ্ছে সংস্কারের দেশ। বিবেকানন্দ 130 বছর আগে শিকাগো শহরে গিয়ে বলে এসেছিল, আগের মাসে যে বর্ষটা গেছে মাসটা, সেই মাসেই উনি বলে এসেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যেখান দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্ম পরিচালিত হয় এবং ভারতবর্ষ কোনো ধর্মকে হিংসা করে না, কোনো সংস্কারকে হিংসা করে না। ভারতবর্ষের মানুষজন সব ধর্মের মানুষকে গলার আবদ্ধের মধ্যেখানে জড়িয়ে ধরে এবং সবাই একসঙ্গে উৎসব পালিত করে। তো ঠিক আর কয়েকদিনের মধ্যে ছট পুজো শুরু হবে, পরশু থেকে লাউ ভাত শুরু হয়ে যাবে। সবাই মিলে এই উৎসবের মধ্যে এখন থেকে বাজার পাট এই সমস্ত করতে শুরু করেছে, ব্রত পালন করতে শুরু করবে। তাদের শিষ্টাচারের মধ্যেখানে তারা থাকবে এবং যারা যারা করবে তারা আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের সকলের মঙ্গল করবে, মঙ্গল কামনা করবেন। আসানসোল পৌর নিগম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে শত চেষ্টার মধ্যেখানেও আমাদের কাউন্সিলররা, মেয়র, আমাদের মেয়র ইন কাউন্সিলরা প্রত্যেকেই কিন্তু নিজের নিজের এলাকায় এবং সারা শিল্পাঞ্চলের সমস্ত ঘাটগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যেখানে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছে এবং কর্পোরেশন ইলেকট্রিক, কর্পোরেশন এক্সট্রা আলো, জেনারেটর, মশা মারা স্প্রে, মসকিউটো স্প্রে, ব্লিচিং সমস্ত কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করে একটা নতুন সুন্দর একটা পরিবেশের গত কয়েক বছর ধরে যেদিন থেকে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে সেদিন থেকে সমস্ত ধর্মের মানুষের কাছে একটা পরিচ্ছন্নতার ভাবাবেগ গেছে। কারণ আমরা জানি যে পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ছাড়া কখনোই কোনো জিনিস সুন্দরতার মধ্যেখানে প্রকাশ পায় না। তো আজকের সেই জায়গায় আমাদের এখান থেকে 4টে ট্যাবলো আমরা এখান থেকে বের করছি। আমাদের মাননীয় মেয়র আসবেন, উনি ওপেন করবেন এবং আমাদের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় রয়েছে। এখন একটা ট্যাবলোর মধ্যেখান দিয়েই এইটাকে আমরা শুরু করার ব্যবস্থা করছি। তারপরে আরও অন্যান্য যে সমস্ত এমআইসিরা ওনার সঙ্গে থাকবেন তারা মিলে একটা যেটা সব ধর্মের, সব উৎসবের, সব মরশুমের আমরা যেটাকে বের করি প্রচারের জন্য, সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, মানুষকে অ্যাওয়ারনেসের জন্য, সেই ট্যাবলোগুলো সারা 106টা ওয়ার্ড এবং সারা শিল্পাঞ্চল আমাদের ঘুরবে যতদিন না ছট আসছে। একটু আগে আমি কর্পোরেশনে যখন ছিলাম ওখানে আমরা ওই যে আমাদের ছট পুজোর প্রচার গাড়ি যেগুলো আছে আমাদের সকলকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, ধন্যবাদ জানার জন্য, সুস্থভাবে যাতে পার করতে পারে সেটার জন্য যে প্রচারের গাড়ি আমরা বার করলাম। তখনই কেউ একজন বলছিলেন যে এখানে নাকি এসে বলেছেন যে এখানে কাজ হচ্ছে না। তো এখানে আমি ফার্স্ট আমাদের পুরো টিম, ডেপুটি মেয়র আছে, এখানকার কাউন্সিলররা আছে, ওসি সাহেব আছেন। তো আমরা এখানে প্রথম ঢুকলাম এবং ঢুকে দেখছি খুব সুন্দর বানিয়েছে। এখানকার মানুষের সাথে কথা বললাম, খুব ভালো কাজ হচ্ছে এবং আগামী দিনে এটাকে বড় একটা কিছু প্রজেক্ট নেওয়ার ইচ্ছে আছে আমাদের। তিনি শুধু বলেননি কাজ হচ্ছে, তিনি নিজে পরিষ্কারও করেছেন। নিজে পরিষ্কার করেছেন মানে কিগুলো ময়লা ছিল না পরিষ্কারগুলো করে পরিষ্কার করেছেন। ঠিক আছে, নিশ্চয়ই ছোলা উচিত, করা উচিত, সবার করা উচিত।
এটা শুধুমাত্র আসানসোল কর্পোরেশন না, আসানসোল কর্পোরেশনের সমস্ত মানুষেরই এটাতে হাত লাগানো উচিত। আলাদা কোনো বাজেট আছে আপনাদের? কোনটা নিয়ে? এই ছট পুজো নিয়ে আলাদা সাফ সাফাই হচ্ছে, স্যানিটারি কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ 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 নিশ্চিত। কত বাজেট আছে আপনাদের? বাজেট না, যত যেটা লাগবে সেটাই করতে হবে, যাতে মানুষ সুস্থভাবে সুন্দরভাবে করতে পারে সেটাই ব্যবস্থা করবে কর্পোরেশন। একটু এন্ডে গিয়েছে এখানে হ্যাঁ গাড়ি সংস্কার চলছে, কিন্তু আমরা চাইছি এটা ডিউটি দিবে। গাছ লাগানোর জায়গা আছে, ছোট ঘাট করার জায়গা আছে, পার্ক করার জায়গা রয়েছে এখানে। হ্যাঁ পিকনিক স্পট ভালোভাবে আর ছোট ঘাট হবেই এটা ডিউটি দিবে। সব কমাই দিলে কেন? যেতে পারবে ওইদিকে, ওইদিকে বসতে পারবে। এটা বাসের সার্কো পরে ওই দিকে কিছু হয়। আর এইটা যেমন বানানো হয়েছে, এইদিকেই যাইছে, এই ঘাটটা যেমন বানানো হয়েছে, আমরা ওই ঘাটটা সব হবে, ওখান থেকে সব ওইদিকে জঙ্গলগুলো কাটা হয়ে যাচ্ছে। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।